जरा जोर से बोलिए, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। भगवान परशुराम पद्मनाभ भगवान की। आज के इस हिंदी समझ में आ रही ना? जरा हाथ खड़ा करें। हिंदी केरल के बहुत अच्छे लोग हैं। आज के इस हिंदू महासम्मेलन में अभी जिनका उद्बोधन सुन रहे थे श्री पी अशोक कुमार जी, मंच पर उपस्थित स्वामिनी देवी ज्ञान आभा निष्ठा जी, श्री मौनी योगी स्वामी हरि नारायण जी, श्री हरि भाई नायर जी, श्री प्रदीप नाम्बर जी, प्रोफेसर कुम्मा जी, श्री कुमार नायर जी, डॉक्टर साजू जी तथा इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, हिंदू महासम्मेलन के समस्त हिंदू भाइयों, उपस्थित सामने बैठे हुए माताओं बहनों एवं भाइयों, केरल एक अपने आप में ऐतिहासिक पौराणिक संस्कृतियों से परिपूर्ण केरल है, जहाँ केरल के अंदर भगवान परशुराम द्वारा बनाया गया भगवान का अपना देश तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी भगवान पद्मनाभ स्वामी का जहाँ स्थान है, ऐसे स्थान को मैं नमन करती हूँ। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मजवागड़ी गणपति मंदिर, श्री कंटेश्वर शिव मंदिर से के मुख्य, जिनके मैं अभी दर्शन करके आई हूँ, सचमुच में पुराना मंदिर अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए हुए, जहाँ भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। सैया किसकी है? शेष नाग की सैया। शेष नाग का मतलब होता है, हमारे आध्यात्मिक में कहा गया है, नाइति नाइति, करते करते जो शेष बताए वही शेष नाग कहलाता है। ऐसे शेष सैया पर विराजित भगवान विष्णु, जिनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की, ऐसे इस केरल में अभी हमारे संचालक जी ने एक बात कही कि जब तक इस प्रदेश में हिंदू हैं, केरल अलग नहीं हो सकता। भाई, जो अलग करने का प्रयास कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है 370 धारा खत्म करके कश्मीर को भी भारत का, जिसको अभिन्न अंग बोलते थे, वो भारत के समासात हो गया है। इस देश के तोड़ने के लिए अब किसी की हिम्मत नहीं है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी राज्य को अलग करने की कोई कुचेष्टा करे, नहीं कर सकता। आज का कार्यक्रम नारी तू नारायणी, और ये बात सही है, या केरल प्रदेश अधिकांश जगहों पर, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, एलोपैथी हो या कोई अन्य प्रतिष्ठान हो, सबसे ज़्यादा यदि कहीं नारी सेवा करती हुई दिखाई पड़ती है तो केरल में पैदा होने वाली बेटियां हैं। और मैं अभिनंदन करती हूं
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 2014 के बाद से आप कल्पना करिए, हरियाणा जैसे प्रदेश में 10 लड़के थे तो 9 बेटियां थी। बेटियों का अनुपात कम हो रहा था। और आप जानते हैं, प्रकृति और पुरुष से सृष्टि बनती है, बिना प्रकृति के भगवान सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आज भारत के अंदर पुरुष और महिलाओं की बराबरी हो चुकी है, कोई अब पीछे नहीं है। आज इस सम्मेलन में हिंदू धर्म परिषद ने केरल की इस अनंत संस्कृतियों को सजोए तिरुवनंतपुरम में जो एक कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं बधाई देती हूँ। मुझे आदरणीय बी मुरलीधरन जी की तरफ से आदेश हुआ था कि यहाँ हिंदू सम्मेलन में आपको सम्मिलित होना है। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगी, जबकि आज का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है। मेरा पीएम साहब के साथ मंच साझा करना था, तो मैंने कहा वहाँ ना जा कर के मैं केरल के यहाँ हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। भारत के अंदर यदि आप इतिहास उठा करके देखेंगे, चाहे वो महाभारत का कार्यकाल रहा हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई का समय रहा हो, चाहे रामायण का कार्यकाल रहा हो, यदि नारी नहीं तो रामायण अधूरी, नारी नहीं तो महाभारत अधूरा, नारी नहीं तो आज़ादी की लड़ाई अधूरी। आप कहेंगे नारियों की भूमिका क्या रही है। मैं उस क्षेत्र से आती हूं जिस क्षेत्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली, सामना करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई है। और वो नारी अकेले नहीं थी, उसके अंदर ममता भी थी। यदि ममता नहीं होती तो युद्ध के क्षेत्र में अपनी ममता को, अपने बेटे को पीठ में बांध करके हाथ में नंगी तलवार लेकर के मैदान में उतरी थी। यह मेरे देश का गौरव रहा है। आज के दिन मैं ये कह सकती हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो भी योजनाएं दे रहे हैं, आवास हो, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, उसमें 70% महिलाओं के नाम से दिया जा रहा है। और इतिहास में पहला है जहां सैनिक स्कूलों में बेटियों के पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सेना में जब बेटियां भर्ती हो सकती हैं तो सैनिक स्कूल में भी पढ़ेंगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। क्यों नारी के साथ इतना भेदभाव क्यों? ये हमारे समय का नहीं है। यदि हम इतिहास उठा करके देखें, मैं गार्गी को पाती हूं, जब याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद होता है तो वहां गार्गी खड़ी होती है वेदांतवादिनी। मंडन मिश्र आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ तो होता है, दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा? मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा मैं करूंगी। यदि ये योग्य नहीं होती तो ऐसे अद्भुत विद्वानों के बीच में वो मध्यस्थता कैसे कर सकती थी? भोजन करने के लिए अपने पति को स्वामी बुलाती और आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी को स्वामी जी कह के बुलाती। जब दोनों का शास्त्रार्थ होता, दोनों के गले में माला डालती। उसने कह दिया था जिसके गले की माला सूख जाएगी ये समझ लेना कि वो पराजित हो चुका है।
एक दिन हुआ क्या, शास्त्रार्थ हुआ और मंडन विश्व पराजित तो हो गए। उस दिन अपने पति को भी मंडन मिश्र की उभय भारती ने कहा, स्वामी जी चलिए। मंडन मिश्र ने कहा, क्या मुझे तूने सन्यासी बना दिया क्या? उभय भारती ने कहा, पतिदेव अब तुम पराजित तो हो चुके हो शंकराचार्य जी से, अपने गली के माला देखिए। ये मेरे देश की नारी का इतिहास रहा है, ये मेरे देश की नारी का एक पौरुष रहा है, हर क्षेत्र में रहा है। कुछ कालखंड ऐसा आया जब हम गुलाम हुए, गुलामी के कालखंड में हमारी बेटियों को लोग लेकर के जाने लगे, तब हमारे देश में पर्दा प्रथा आई थी। ये पर्दा प्रथा मेरे देश की नहीं है, मेरे देश की संस्कृति नहीं है। यदि ये मेरे देश की संस्कृति होती तो राजा दशरथ के युद्ध के क्षेत्र में कैकेयी अपनी उंगली देने के लिए वहां नहीं जाती। ये मेरा देश महिलाओं की गौरव गाथा से भरा पड़ा हुआ है। केरल के लोग, मुझे मालूम है यहां काम करना बहुत कठिन है, बहुत कठिनाई में आप लोग कर रहे हैं, फिर भी अपने हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए आप खड़े हैं। ये आपके अभिनंदन के आप पात्र हैं। मैं इतना आपसे कहना चाहती हूं कि परेशानी हो सकती है, परेशानी से सत्य कभी परेशान नहीं होता, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और ये देश, हम कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हम सरकार में हैं, यदि आवास हम दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग हैं जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये केरल भी उससे अछूता नहीं है, जहां पीएफआई के लोग सक्रिय होकर के हमारी हिंदू लड़कियों को वर्गला करके ले जाते हैं, वहां अछूता नहीं है। मैं अभी आई थी एक बार 4-5 महीने पहले, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, जिसके घर में घुस करके लोगों ने मारा था। मुझे मालूम है कि यहां कितनी कठिनाइयों से आप काम कर रहे हैं, यहां लोगों के हाथ भी काट दिए जाते हैं, माताओं के बेटे भी छीन लिए जाते हैं, फिर भी आप देश के लिए खड़े हैं। ये आपका पौरुष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपके बीच में, कोल्लम में एक बार बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ था, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी को आना था, नहीं आ पाए थे। अशोक सिंघल जी ने मुझे भेजा था। उस कार्यक्रम में कम से कम 1 लाख लोग थे, जिसमें 50% महिलाएं थी। तो महिलाओं से कोई क्षेत्र खाली नहीं है। बस इतना ही है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। कुदृष्टि लोग डाले हुए हैं हमारी बहू बेटियों के ऊपर, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज के इस हिंदू सम्मेलन में बहुत सारे विचार रखने का, बहुत सारे महापुरुषों ने रखे भी होंगे। यह देश संतों का देश है, यह देश ऋषियों का देश है, और ये प्रदेश जहां जगत गुरु सत्यानंद सरस्वती जैसे महापुरुष पैदा हुए हों, ये प्रदेश जहां शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष आकर के आध्यात्मिक की अलग जगाई हो, यह प्रदेश जहां मसाले के नाम से जाना जाता हो। और मैं तो मानती हूं कि केरल मसाला देना बंद कर दे तो लोगों के भोजन का जायका खत्म हो जाएगा।
जहां किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है। केरल शिक्षा की दृष्टि से भारत के अंदर सबसे अच्छा प्रदेश है, जहां 95% लोग शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ के अच्छे, बस दुर्भाग्य कि जो अच्छे डॉक्टर बनते हैं वो विदेश में जाके बस जाते हैं। सेवा करना चाहिए। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, उसकी रक्षा हम करेंगे। हम जिस देश में जन्म लेकर के बड़े हुए हैं, पले हुए हैं, क्या हमें उस देश की चिंता नहीं करनी चाहिए? आज बहुत बड़ी विडंबना है, पंजाब पूरा खाली होता जा रहा है। हम विदेश की तरफ भाग रहे हैं और विदेशी लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। वृंदावन में आकर के राधे राधे गा करके अपने आप को मस्ती प्राप्त कर रहे हैं। हम बाहर भाग रहे हैं पैसे के लिए। और याद रखिएगा, पैसे के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए बाहर नहीं, मन में संतुष्टि चाहिए तो भारत भूमि में ही वापिस आना पड़ेगा। यही है, ये शांति का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये गुरु नानक का देश है, ये गौतम का देश है, ये करार का देश है, ये पद्मनाभ जी का देश है, ये सरस्वती सत्यानंद जी का देश है, ये स्वामी विवेकानंद जी का देश है, ये सरस्वती स्वामी दयानंद जी का देश है। कौन कहता है? एक समय था जब लोग जाते थे तो बहुत सारी सामग्री दूसरे देशों के लोगों से मिलने के लिए लेके जाते थे। आज गर्व करिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो बहुत सामग्री लेकर के नहीं जाते, हाथ में भगवान कृष्ण की गीता वो लेकर के भेंट करके आते हैं। और वो देश वंचित हो ज्ञान से। जिस देश के पास गीता है, जिस देश के पास उपनिषद है, जिस देश के पास पुराण है, जिस देश के पास ऋषि है, वो देश अज्ञानी बना रहे तो मुझे लग रहा है कि हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए आई हूं कि जहां हम शिक्षा की तरफ जा रहे हैं वहीं शिक्षित होने की भी जरूरत है। शिक्षित होने का मतलब है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों की जरूरत है। एक छोटा सा बालक था, स्कूल में कॉपी पेन चुरा के लेके चला आता, बड़ा हुआ चोरी करने की आदत पड़ गई, चोरी करते वक्त पकड़ा गया। पुलिस ने कहा क्या खाओगे, किससे मिलोगे? बोला मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे मां से मिलना है। मां को बुलाया गया, मां दूर खड़ी है, बेटे को फांसी की फंदा लटका हुआ है, लटकने जा रहा है, मरने जा रहा है। मां रो रही है। बेटा कहता है मां तू रो क्यों रही है, मेरे पास आना। बेटे के पास मां गई, बेटे ने झकझोरना शुरू कर दिया। मां तिलमिला गई, बौखला गई। अरे बदतमीज कहीं के, तेरी ये फांसी का फंदा लटका हुआ है और अभी तेरी बदतमीजी नहीं गई। उस बेटे ने जानते हो क्या कहा? मां यदि तूने मुझे बचपन में मेरा अवस्था देखा होता तो मेरी चोरी करने की आदत नहीं पड़ती। इस फांसी के फंदे पर पहुंचने के लिए आप दोषी हैं। यदि बचपन में मुझे आपने वर्जित किया होता, चोरी करने से रोका होता तो आज मुझे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचना पड़ता। तो मेरा निवेदन है हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दें। ये बच्चे क्या हैं? ये तुलसी के पौधे हैं। हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, कैसे बड़े कर रहे हैं, इन बच्चों के अंदर क्या संस्कार देने चाहिए, ये हमें स्वयं सोचना पड़ेगा। शिक्षा के साथ हमें अच्छे संस्कारों की भी जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस, आजाद भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने
इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या हम उस आजादी को अक्षुण्ण नहीं रख सकते हैं? कैसे रख पाएंगे? जरा याद करिएगा विद्यावती को, जब बेटे की फांसी की फंदे में लटकने जा रहा है, मां विद्यावती मुस्कुरा रही हैं। लोगों ने कहा, मां तुम्हारा बेटा तो फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है। विद्यावती ने कहा, नहीं, मेरा बेटा मृत्यु की घोड़ी पर सवार होकर के आजादी की दुल्हन के साथ शादी रचाने जा रहा है। यह सोच थी उस मां की। जब वापिस आई, घर में रोने लगी। लोगों ने कहा, मां तुम तो वहां वीर की मां मर रही थी, अब रो क्यों रही हो? विद्यावती ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मैं पुत्र की शहीदी पर नहीं रो रही हूं। इस कोख ने एक और पुत्र दिया होता तो उसको भी देश के लिए बलिदान कर देती। इस सोच के बल देश की आजादी मिली है, इस कुर्बानी के बल पर आजादी मिली है। हमें उस आजादी को कैसे अक्षुण्ण रखना है, ये हमें स्वयं सोचना पड़ेगा। आजादी आई थी लेकिन कायम थे गुलामी के रस में। आजादी मिलने के बाद भी हम गुलाम रहे। आज मैं गर्व से कह सकती हूं, विश्व के किसी कोने पर आप जाएंगे तो आपको सीना तान करके विदेश की धरती में लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि ये माहौल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। केरल के सबसे ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। यदि देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में नहीं होती, विदेश के अंदर संबंध अच्छे नहीं होते, तो अपने नागरिकों को कैसे बचा सकते थे? दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ा और अपने देश के नागरिक अकेले नहीं निकले। भारत के तिरंगे को लेकर के जो पाकिस्तान हमारे झंडे को देखना नहीं पसंद करता, उनके नागरिकों को भी निकलना पड़ा तो भारत का तिरंगा लेकर के निकले। ये माहौल दिया है भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश का गौरव बढ़ाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करने के लिए नहीं हूं, मैं इसीलिए बात करी, पहले का समय भी हमने देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती। इस देश के राष्ट्रपति यदि मुस्लिम कंट्री में जाते तो उनकी पत्नी को बाध्य किया जाता था, या तो बुर्का पहने नहीं साड़ी पहन के हमारे देश में प्रवेश नहीं हो सकता है। आज क्या बदला है? आज उन्हीं देशों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास करके आते, मंदिर बनवा करके आते। बदला क्या है? सोच बदली है, दिशा बदली है। तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपको वंदे भारत देने के लिए आ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत कहना तो गुनाह होता था तब। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। मैं आप सबसे इतने निवेदन करती हुई वाणी पर विराम देती हूँ, और शायद कोविड जैसी महामारी के समय पर देश की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में नहीं होती तो जितने लोग कोरोना से मरे थे उससे ज्यादा भूखमरी से मर जाते। आज भी 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, और ट्रेन भी चल रही है, रोड भी बन रहे हैं, हवाई पट्टियां भी बन रही हैं, मुफ्त में राशन भी दे रहे हैं, मुफ्त में गैस चूल्हा भी दे रहे हैं, मुफ्त में शौचालय भी दे रहे हैं, मुफ्त में किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपया भी जा रहे हैं। बदला क्या है? नियति बदली है, काम करने का तरीका बदला है। इसीलिए हमारी नीति भी अच्छी है, नियत भी अच्छी है, और देश के लिए सेवा करने की भी हमारी नीति है। यही कारण है कि आज देश के अंदर बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट, रोड, हाईवे, रेलवे स्टेशन,
सब कुछ होते हुए हम गरीबों के लिए भी काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। एक न एक दिन केरल में भी परिवर्तन जरूर होगा। आप हताश मत होइएगा, क्योंकि कठिनाइयों में काम करने में कभी कभी आनंद भी आता है। और आप जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं ये आप वंदनीय है, आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं अधिक न कहते हुए यही मैं वाणी पर विराम देती हूँ। एक बार जरा मेरे साथ मुट्ठी बांध करके जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.